कितने किरदार कितने गुनाहगार। जी हाँ, तो खबर छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की है। सीबीआई ने रविवार को अयोग्य होने के बावजूद डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित अभ्यर्थी साहिल सोनवानी, शशांक गोयल और भूमिका कटियार को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को एक बार फिर से सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। घोटालेबाजों पर कस रहा शिकंजा, घोटाले की खुल रही है कलई। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है, और ऐसा ही हुआ है। छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले के घोटालेबाजों पर कानून का शिकंजा। छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले के घोटालेबाजों पर अब कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। रविवार को 3 आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने पीएससी घोटाले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को जिन आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, उनके नाम साहिल सोनवानी, शशांक गोयल और भूमिका कटियार है। ये वो आरोपी है जो अयोग्य होने के बावजूद डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे। इसके पहले सीबीआई पीएससी के पूर्व चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी, उद्योगपति एसके गोयल, नितेश सोनवानी, पीएससी के पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को गिरफ्तार कर चुकी है। अहम बात यह है कि सीबीआई के रडार में कई अधिकारी और राजनेता भी हैं। अब जरा घोटाले के ताने बाने को समझ लीजिए कि कांग्रेस सरकार में पीएससी घोटाला सामने आया था। इसके बाद भाजपा ने सरकार में आने के बाद बालोद के अर्जुंडा थाने और ईओडब्ल्यू में केस दर्ज किया। इसके बाद दोनों केसों को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले को लेकर विधायक ननकीराम कंवर हाईकोर्ट भी पहुंच गए थे। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये बताया था कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पीएससी अध्यक्ष टॉमन सिंह सोनवानी और अन्य ब्यूरोक्रेट्स, राजनेताओं के रिश्तेदार हैं, जिनका थोक के भाव में चयन हुआ है। सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई का शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। आज सीबीआई ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें टॉमन सिंह सोनवानी के भतीजे साहिल सोनवानी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एसके गोयल के बेटे शशांक गोयल और कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी जो हैं भूमिका कटियार, उनकी गिरफ्तारी हुई। आप देख सकते हैं तीनों आरोपियों को लेकर सीबीआई कोर्ट में पहुंची है। तीनों आरोपियों को अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद सीबीआई इनकी भी रिमांड मांगेगी। इससे पहले कल ही सीबीआई ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें कि टॉमन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी और साथ ही साथ जो है पीएससी के जो पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर थे ललित गणवीर, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दोनों को अभी सीबीआई ने रिमांड पर लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है और इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। रिश्तों का घालमेल। नितेश सोनवानी डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ था। टॉमन सिंह सोनवानी का बेटा, कथित भतीजा साहिल सोनवानी डीएसपी के पद पर हुआ था चयन। टॉमन सिंह सोनवानी के भतीजे मीशा कोसले डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ। टॉमन सिंह सोनवानी की बहू दीपा अजगले आदिल जिला आबकारी अधिकारी के पद पर चयन हुआ। टॉमन सिंह सोनवानी के भाई की बहू सुनीता जोशी लेबर ऑफिसर के पद पर चयन हुआ। टॉमन सिंह सोनवानी के बहन की बेटी सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। तत्कालीन पीएससी सचिव का बेटा नेहा खलको डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी निखिल खलको डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमृत खलको का बेटा साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। डीआईजी ध्रुव की बेटी प्रज्ञा नायक और प्रखर नायक डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटा बेटी अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। कांग्रेस नेता की बेटी शशांक गोयल, भूमिका कटियार डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। कांग्रेस नेता के दामाद और बेटी खुशबू बिजोरा डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। तत्कालीन मंत्री के ओएसडी की बेटी स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल की बेटी राजेंद्र कुमार कौशिक डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। कांग्रेस नेता का बेटा मीनाक्षी गणवीर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। टॉमन सिंह सोनवानी के करीबी और ललित गणवीर की बेटी
तो देख लिया आपने कि किस तरह प्रभावशाली लोगों ने अपने बच्चों को नौकरियां रेवड़ी की तरह बांट दी, किस तरह हजारों दूसरे नौजवानों के हक पर डाका डाला गया। बहरहाल जिन लोगों ने भी पात्र अभ्यर्थियों के हक पर डाका डालकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला है, निश्चित रूप से उन पर कानून का शिकंजा कसना ही चाहिए। तभी युवाओं को न्याय मिल सकेगा और भविष्य में कोई भी इस प्रकार की हिमाकत करने से बचेगा। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने एक बार फिर अपना शिकंजा कसा है। इस मामले में कल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपियों से अभी पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई के सुपुर्द की। टामन सिंह सोनवानी ने पैसे लेकर ब्यूरोक्रेट्स नेताओं के बच्चों के अलावा जो है कई लोगों के बच्चों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के पद पर नियुक्ति दिलवाई थी और इसके बाद जो है इस मामले को लेकर बेरोजगारों ने काफी आंदोलन भी किया। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। तो इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता मनोज नायक। मनोज, सीजीपीएससी घोटाला और कितने किरदार, कितने गुनाहगार, लगातार हम बात कर रहे हैं और अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पेशी की जाएगी। क्या कुछ पूरी अपडेट फिलहाल? देखिए, सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। जिस प्रकार से सीबीआई ने 19 नवंबर को सबसे पहले गिरफ्तारी पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की इसके अलावा जो है उद्योगपति एसके गोयल की गिरफ्तारी की, उन्हें लगातार रिमांड पर लेकर पूछताछ किया गया और उन दोनों को वो दोनों अभी भी जेल में। इसके बाद एक बार फिर जो है सीबीआई सक्रिय हुई और लगभग 2 महीने के बाद जो है इस मामले में सबसे पहले टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी और पीएससी के जो पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर थे ललित गणवीर, उनकी गिरफ्तारी शनिवार को हुई और इसके बाद 3 और गिरफ्तारियां रविवार को हुई, जिसमें कि टामन सिंह सोनवानी के भतीजे थे साहिल सोनवानी और कांग्रेस नेता की बेटी भूमिका कटियार और उनके दामाद शशांक गोयल, इनकी गिरफ्तारी हुई। शशांक गोयल जो है एसके गोयल के बेटे हैं और एसके गोयल की बहू है भूमिका कटियार, तो इन सभी की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल जो है कल सभी को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर फिर से जेल भेज दिया है और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो है सीबीआई लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसती जा रही है। जो नाम सीबीआई के सुपुर्द किए गए हैं, जिन पर शक है कि उन्होंने गलत तरीके से जो है पीएससी में अपना चयन करवाया था, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, इसके अलावा जो है आबकारी अधिकारी, लेबर अधिकारी, अन्य जो पद हैं जो कि पीएससी से सेलेक्ट होते हैं, उन तमाम पदों पर जिनका सिलेक्शन हुआ, एक सूची जो है सीबीआई के पास है जो एफआईआर दर्ज किए गए थे। क्योंकि भाजपा जब सरकार में है तो इस मामले में सबसे पहले जो है बालोद के अर्जुंदा थाने में एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद जो है एक मामला जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी में भी दर्ज किया गया था और लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। और इसी बीच राज्य सरकार की ओर से जो है इस केस को जो है सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले ही युवाओं से वादा किया था कि यदि वह सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले को, जो पीएससी घोटाला हुआ था, युवाओं के साथ जो छल किया गया था, कपट किया गया था, जो योग्य उम्मीदवार थे वे कहीं ना कहीं जो है पद से वंचित हो गए थे और जो अयोग्य थे उनका सिलेक्शन हो गया था। और इन तमाम बातों को लेकर जो है भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले ही वादा कर दिया था और जैसे ही युवाओं ने भाजपा का साथ दिया, सत्ता में भाजपा आई, उसके बाद जो है भाजपा ने इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द किया। सीबीआई लगातार इस मामले में सबसे पहले तो जब सीबीआई को पूरा मामला ट्रांसफर हुआ, उसके बाद जो है सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापे किए थे, ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई थी, जिसमें टामन सिंह सोनवानी के निवास पर छापा मारा गया था। जो तत्कालीन सचिव थे जीवराखन ध्रुव, उनके निवास पर छापा मारा गया था। इसके अलावा जो है एग्जाम कंट्रोलर रही हैं आरती वासनिक, उनके घर पर छापा मारा गया था। पीएससी दफ्तर में छापा मारा गया था और इसके बाद वहां से कई सारे दस्तावेज, हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है सीबीआई ने अपने कब्जे में लिए थे, उन सब की जांच की गई। और इसके बाद जो है गिरफ्तारी का सिलसिला जो है 19 नवंबर से शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले जो है टामन सिंह सोनवानी और एसके गोयल पर शिकंजा कसा गया।
एसके गोयल पर यह आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने 45 लाख रुपए जो है टामन सिंह सोनवानी के पत्नी के एनजीओ के खाते में ट्रांसफर किया और यह जो रकम है एनजीओ को सिर्फ दिखावे मात्र के लिए ट्रांसफर किए गए थे। जो रकम जो है सीएसआर मद की रकम है, इसे जो है उनके बेटे और बहू की नौकरी जिसमें कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर उनका चयन हुआ है, इसके लिए यह रकम जो है रिश्वत के एवज के रूप में उन्हें दी गई थी। और इस कड़ी को जोड़ने के बाद जो है सबसे पहले जो है सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की और इसके बाद सीबीआई के पास तमाम ओएमआर शीट थे, तमाम दस्तावेज थे, किस प्रकार से पूरी गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया। इसके बाद जो है टामन सिंह सोनवानी के बेटे को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ साथ जो है डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर को गिरफ्तार कर उनसे भी पूछताछ की गई है कि किस प्रकार से पूरा हेर फेर किया गया। तो समझा जा सकता है कि जितने भी आरोपी हैं, जितने भी नाम अब तक के जो है सीबीआई के पास है, जिन्होंने गफलत की, एक सूची लंबी चौड़ी सूची सीबीआई के पास है जिसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो रिश्तेदारों को लाभ टामन सिंह सोनवानी ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों, अपने परिचितों को दिया। इसके अलावा जो है कांग्रेस के जो तत्कालीन नेता रहे हैं उनके परिजनों को लाभ दिया गया है, उन्हें डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बना दिया गया है। इसके अलावा जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को भी कहीं ना कहीं जो है थोक के भाव में नियुक्तियां दी गई है। और ये तमाम जो गड़बड़ियां की गई है, गफलतबाजी की गई है, तो ये तमाम जो गफलतबाजी है इसकी सूची जो है कहीं ना कहीं जो है सीबीआई को है पास भी है, क्योंकि इस मामले को लेकर जो है जब पीएससी गड़बड़ी का मामला सामने आया था 2021-22 में, तो इस पूरे मामले को लेकर जो है तत्कालीन विधायक जो भाजपा के थे ननकीराम कंवर, वे हाई कोर्ट पहुंच गए थे और हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की थी। और इसके बाद जो कहीं ना कहीं जो है हाई कोर्ट से भी कड़े निर्देश मिले थे। तब इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को संबल मिला था, तब जो भाजपा के नेता हैं उन्हें भी संबल मिला था और वे लगातार इसे लेकर आंदोलन छेड़े हुए थे। और उसी की परिणति आज देखने को मिल रही है कि लगातार जो है सीबीआई आरोपियों पर शिकंजा कसती जा रही है। और जो नाम अब अभी बचे हुए, शेष बचे हुए लगभग 1 दर्जन से अधिक और ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है 2021-22 के पीएससी में, तो कहीं ना कहीं उन पर भी जो है अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि ये जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, साथ ही साथ जो है उनके जो परिजन है, जिसमें उनके जो उनके पालक हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं और इसके अलावा जो है राजनेता हैं, इसके अलावा कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो दूर से ही लाभ पहुंचा है, तो उन तमामों पर भी कहीं ना कहीं जो है शिकंजा कस सकता है। क्योंकि अभ्यर्थियों ने सीधे टामन सिंह सोनवानी या पीएससी के अधिकारियों से सीधे कांटेक्ट नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई थी, मध्यस्थता की थी, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और आने वाले दिनों में सीबीआई ने जैसे कि देखने में मिला कि अभी 4 लोग जो सेलेक्ट हुए थे, जिसमें कि नितेश सोनवानी, साहिल सोनवानी, भूमिका कटियार और शशांक गोयल, इन चारों का सिलेक्शन हो चुका था। ये कहीं ना कहीं जो है ग्रेड 1 ऑफिसर के पद पर चयनित हो चुके थे और उनकी गिरफ्तारी हुई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस ग्रेड 1 के अधिकारियों के कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई है। तो आने वाले दिनों में जो अन्य अधिकारी और भी चयन हो चुके हैं, जिसमें कि टामन सिंह सोनवानी के अधिकांश रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, इन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। समय में भी गिरफ्तारी की गाज गिर सकती है। सीबीआई की जो रेड है वो लगातार जारी है और जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उम्मीद है कि युवाओं के साथ जिनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, उन्हें इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।